हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आपको हेडिंग ही बनाया गया है RTO, रिवीजन थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये वीडियो 10 मिनट के आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो आइए हम टाइम को किल ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, ए टाई इज अ, टाई किस तरह का मेंबर है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे कुछ बात आप लोग नोट डाउन करेंगे या इवन कॉपी में लिखा भी गया होगा। ठीक है, टाई जो होता है एक टेंशन मेंबर होता है। कैसा होता है? टेंशन मेंबर होता है। ठीक है, हाँ, एक होता है स्ट्रट, याद रखिएगा, एक होता है स्ट्रट। स्ट्रट को बोलते हैं कंप्रेशन मेंबर। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन मेंबर। ठीक है ना, हाँ, एक होता है शाफ्ट। क्या होता है? शाफ्ट। शाफ्ट जो होता है वो टॉर्सनल मेंबर होता है। कौन सा मेंबर होता है? TORSION, टॉर्सन मेंबर होता है। ठीक है ना, इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चंस में आपको दे रहा है टाई। टाई कैसा मेंबर है? तो एक आपको कौन सा मेंबर है, तो आपको सही जवाब हो जाएगा सर टेंशन मेंबर है। ठीक है, हाँ, टाई के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लीजिए कि जो टाई होता है वो प्योरली टेंशन मेंबर को बोलते हैं। क्या होता है? प्योरली टेंशन मेंबर होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आप समझने की कोशिश करिएगा। और टाई जो होता है वो क्या करता है? प्राइमरी टेंसाइल लोड को क्या करता है? सब्जेक्ट करता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप समझिएगा। टाई से रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ होगा और इसकी सही आंसर जो हो जाएगा, टाई कैसा मेंबर है? टेंशन मेंबर है। ठीक है, हाँ, एक बात और, टेंशन मेंबर के रूप में कभी कभी जो हम लोग यूज करते हैं वो वायर और केबल का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, वायर और केबल का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए वायर और केबल कैसा मेंबर है, तो वायर और केबल जो एक टेंशन मेंबर के जैसा यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे चीज को आप बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो वायर और केबल जो है वो किस टाइप के मेंबर के जैसा यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग टेंशन मेंबर के जैसा यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। कह रहा कि नेट एरिया ऑफ प्लेट कनेक्टेड बाय चेन रिवेटिंग। जब आपको प्लेट को कनेक्ट करके चेन रिवेटिंग अरेंजमेंट किया गया है उसको फिगर की हेल्प से हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है ना, एक प्लेट को प्लेट 1 मान लीजिए और दूसरे प्लेट को प्लेट 2 मान लीजिए। ठीक है ना, सपोज करिए कि ये प्लेट 1 है और ये प्लेट क्या है? 2 है। ठीक है ना, हाँ, और इसमें किस तरह का रिवेटिंग अरेंजमेंट किया गया है? तो सर चेन रिवेटिंग अरेंजमेंट किया गया है। चेन रिवेटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? तो एक रो का रिवेट, यानी पहला रो के रिवेट का दूसरा रो के रिवेट जस्ट सामने सामने होता है। ठीक है ना, आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे। देखिए, अगर इसको रो 1 1 मानते हैं, इसको रो 2 2 मानते हैं, इसको रो 3 3 मानते हैं, तो देखिए कि इसका रिवेट के जस्ट सामने अगला रो के रिवेट, अगला रो के रिवेट के जस्ट सामने अगला रो के रिवेट। ठीक है ना, हाँ, ठीक है, इसको रो 1 1 मानते हैं, इसको रो 2 2 मानते हैं, इसको रो 3 3 मान लीजिए। ठीक है ना, हाँ, इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर सोच पाए होंगे तो बोलेंगे कि सर मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन होगा? तो सर प्लेट 1 के लिए मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन होगा? मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होगा वो सेक्शन 1 1 होगा। यानी सबसे पहले फेल कहां से करेगा? तो सर सबसे पहले फेल करेगा सेक्शन 1 1 से, यानी आपको यहां से ए नेट निकलेगा कहां से? सेक्शन 1 1 से। ठीक है, लेकिन जैसे ही ए नेट निकालने के लिए जाओगे क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस में कुछ गिवन नहीं है, ना आपको चौड़ाई गिवन है, ना प्लेट की मोटाई गिवन है, ना रिवेट का नॉमिनल डायमीटर गिवन है, और ना ही कैगो रिवेट लगा है वो गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपके पास लाचारी है ऑप्शन को पढ़ना। तो जैसे ही ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन आपको जनरल टर्म में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद से समझना होगा कि ये जो बी गिवन है वो बी आपको क्या गिवन है? ये प्लेट की चौड़ाई गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो टी गिवन है, टी होगा वो थिकनेस ऑफ प्लेट गिवन है। ठीक है, एन जो गिवन है वो बता रहा है कि कै गो रिवेट होल किया गया है, यानी नंबर ऑफ रिवेट होल गिवन है। डी
क्या है, यानी डाया ऑफ रिविट होल गिवन है, ठीक है ना, यानी डी जो है क्या, डाया ऑफ रिविट होल गिवन है, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको ऑप्शन से पता चलेगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आपको खुद से सोचना होगा, ठीक है। तो ए नेट के लिए क्या हो जाएगा, तो ए नेट अगर सेक्शन 1 के लॉन्ग देखेंगे तो सबसे पहले पूरे प्लेट का एरिया निकाल लेंगे, तो पूरे प्लेट का एरिया होगा बी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये बी पूरा का पूरा चौड़ाई और उसके थिकनेस यानी टी, ठीक है। माइनस कर देंगे क्या, एगो रिविट होल है, एक रिविट होल का एरिया कर दो पहले, तो एक रिविट होल का एरिया हो जाएगा डी इंटू टी, लेकिन क्या एगो रिविट है, 3 गुना है। अरे यहाँ फिगर हम 3 गुना बनाए हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3 गो है, नहीं एन है, क्या है, एन है, यानी 3 के जगह पर हम कितना लिख देंगे, एन लिख देंगे, ठीक है। हाँ, यहां से करेंगे तो आपको नेट एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ ए नेट कितना हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, ए नेट कितना निकल जाएगा बाबू, तो ए नेट जो निकल जाएगा वो यहां से हो जाएगा बी माइनस एन डी इंटू ऐसे करके टी कर दो, ठीक है ना। हाँ, अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए कि कौन से ऑप्शन में ऐसा आपको मिल रहा है, ये रिलेशन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, जो ऑप्शन में मिल रहा है वही आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्यों रिमूव करते हैं, तो कह रहा है कि बी माइनस एन इंटू टी इंटू डी, ऐसा होगा नहीं, टी बाहर आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो मिला नहीं। दूसरा ऑप्शन बी माइनस डी इंटू टी, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्या एगो रिविट होल है, वो पते नहीं, कोई आइडिया ही नहीं गिवन है, ठीक है। इस वाला ऑप्शन नंबर सी में देखिए, तो बी माइनस एन डी, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे अगर डी की जगह पर टी रहता तो ये वाला सही होता है, लेकिन यहाँ पे डी है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी आपके पास अब लाचारी है कि ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करना, नन ऑफ दीज। अगर इसके लिए सही जो आंसर लिखना चाहोगे तो हो जाएगा बी माइनस एन डी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग ऊपर लिख दिए हैं और इसको पढ़ के समझ लेते हैं। कह रहा है कि द नेट एरिया ऑफ द फ्लैट एज शोन इन फिगर टू बी कंसिडर्ड इन द डिजाइन विल बी अलोंग। कह रहा है कि उस सेक्शन के अलोंग आप नेट एरिया कैलकुलेट कीजिए जिस सेक्शन के अलोंग आपको डिजाइन करना हो, ठीक है। तो याद कीजिए, जब कभी भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो सबसे कमजोर वाला सेक्शन के मान करके डिजाइन करते हैं। तो सर सबसे कमजोर सेक्शन कौन होगा, तो सर जिसका ताकत कम होगा, यानी मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी होना चाहिए कि मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन कौन सा होगा, ठीक है ना। हाँ, और जो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होगा उसी के अलावा हम लोग क्या कर देंगे, नेट एरिया निकाल देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। हाँ, तो जरा बताइए कि आपको पॉसिबिलिटी कौन कौन सा सेक्शन का होगा। तो सर सेक्शन या तो 1 2 3 4 मोस्ट क्रिटिकल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, तो सर ये मोस्ट क्रिटिकल में या तो हो सकता है 1 2 6 7 हो सकता है, 1 2 6 7 सेक्शन हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो सर 5 6 7 हो सकता है, 5 6 7 हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो सर 1 2 6 3 4 हो सकता है, ठीक है ना। 1 2 2 6 1 2 6 यानी 6 3 4 हो सकता है, ठीक है ना। इतनी सेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा यानी मोस्ट क्रिटिकल कौन हो सकता है, तो ध्यान दे लीजिए, इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, पहले हम इसको विचार करते हैं, ये वाला सेक्शन का। ये वाला सेक्शन की अगर बात किया जाए तो ये मोस्ट क्रिटिकल नहीं हो पाया, काहे, गलती से अगर इसको यहाँ से यहाँ तक अगर इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं थिकनेस टी, तो सबका एरिया अगर निकालना चाहोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 के अलावा निकालना चाहोगे एरिया, तो बी इंटू टी हो जाएगा। और इस सेक्शन में कितना रिविट होल है, तो सर 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू डी नोट इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस सेक्शन के अलावा एरिया निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा, तो सर 1 2 6 7 है, ठीक है। तो देखिए बी इंटू टी तो होबे करेगा। अब माइनस में इस सेक्शन में क्या रिविट होल है, तो सर 2 गो, यानी 2 इंटू डी नोट इंटू टी कर देंगे, होल कर देंगे, प्लस क्या को तिरछा लाइन है, तो सर एस स्क्वायर बट्टा 4g जुड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर इस सेक्शन के अलावा कहेंगे तो इस सेक्शन के अलावा देखिए तो एरिया 5,
तो हो जाएगा b इंटू टी, और इस सेक्शन में क्या है यानी 5 6 7 में क्या रिपीट होल है, तो सर ए गो रिपीट होल है, यानी डी नॉट इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सेक्शन के अलावा निकालना चाहोगे तो जरा देखो तो इसमें क्या गो रिपीट होल है, तो सर 3 गो है, तो b इंटू टी कर दो -3 इंटू डी नॉट इंटू टी कर दो। सर क्या गो तिरछा तिरछी लाइनमा है सर तिरछा तिरछी लाइनमा 1 2 गो है, तो एस स्क्वायर बट्टा 4g प्लस एस स्क्वायर बट्टा 4g जुड़ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला कैलॉन्ग तो सबसे ज़्यादा एरिया है। ठीक है ना, ये वाला कैलॉन्ग क्या है, सबसे ज़्यादा एरिया है, यानी ये वाला तो क्रिटिकल सेक्शन होगा ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात अगर देखा जाए उसके बाद सेक्शनल एरिया ई वाला के पास देख रहे हैं, तो इसके पास क्या है, कम है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 में क्या होगा कि ये वाला रिबीट का वैल्यू जुट जाएगा, यानी एक रिबीट का ताकत से जुट जाएगा, इसीलिए ये वाला सेक्शन फेल जल्दी नहीं करेगा, इसीलिए ये वाला सेक्शन भी आपको क्रिटिकल नहीं होगा, यानी 1 2 3 4 वाला भी सेक्शन आपको नहीं होगा। ठीक है, अब रहा बात लड़ाई दो सेक्शन में, एक सेक्शन आपको ये बचा, तो देखिए ये सेक्शन में, एक सेक्शन में क्या देख रहे हैं कि इस सेक्शन में क्या गो रिबीट होल है 1 2 6 7 में, तो सर 1 गो नहीं 2 गो रिबीट होल है, इसका मतलब 2 गो रिबीट होल घटेगा, और इस सेक्शन में क्या देख रहे हैं 3 गो रिबीट होल है, इसका मतलब 3 गो रिबीट होल घटेगा, यानी मोस्ट क्रिटिकल यानी सबसे कम एरिया आपको कहाँ मिलेगा, तो सर सबसे कम एरिया हमको एकरा में मिलेगा, यानी कम एरिया कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और ये हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन, और इसी सेक्शन के लिए हम लोग क्या कर देंगे बाबू, तो सर डिजाइन कर देंगे, यानी डिजाइन के लिए कौन सा एरिया होगा, इस सेक्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। हाँ, यानी आपके सही आंसर 1 2 6 7, 1 2 6 7 भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, और आपको ये भी नहीं होगा, यानी सबसे कमजोर सेक्शन कौन वाला मिला, 1 2 6 7। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देखते के साथ हम लोग कैसे उड़ा पाएंगे, तो बहुत आसान है। एक बात ध्यान दीजिए, जिस सेक्शन के लॉन्ग सबसे ज्यादा तिरछी लाइन रहेगा ना, वो सेक्शन मोस्ट क्रिटिकल होगा, ये हमेशा ध्यान दे लीजिए। ठीक है, तो देखिए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सेक्शन के क्या है तिरछी लाइन है, तो सर इसके लॉन्ग 0 सेक्शन लाइन है, तिरछी लाइन है। इस सेक्शन के लॉन्ग 1 2 6 7 के लॉन्ग, तो सर 1 गो तिरछी लाइन है। इस सेक्शन के लॉन्ग 5 6 7 के लॉन्ग का 1 गो तिरछी लाइन है, तो सर 1 को तिरछी लाइन नहीं, यानी 0 तिरछी लाइन है। इस सेक्शन के लॉन्ग का 1 गो तिरछी लाइन है, 1 2 6 3 4 के लॉन्ग का 1 गो तिरछी लाइन है, तो सर 2 गो है, यानी सबसे ज्यादा तिरछी लाइन किसके लॉन्ग है, तो सर इस वाले सेक्शन के लॉन्ग है, यानी ये वाला सेक्शन सबसे मोस्ट क्रिटिकल होगा। तो आप हमेशा तिरछी लाइन से सोल्व करके इसको बना दोगे और मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन आप पता कर लोगे। ठीक है ना, तो इसको वर्बली भी आप देख करके उड़ा सकते हैं तिरछी लाइन से। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसको हम इरेज कर 4 की रिमूव करते हैं। कह रहा है कि ये सिंगल एंगल इंटेंशन इज कनेक्टेड बाय 1 लेग ओनली। ठीक है ना, एगो सिंगल एंगल जो टेंशन में है और उसका एक लेग कनेक्टेड है। ठीक है ना, मान ले जाए कि ये आपको गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट के साथ कोई एक सिंगल एंगल है जो कनेक्टेड है, इसका एक लेग। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, हाँ। आगे कह रहा है कि इफ द एरियाज ऑफ कनेक्टेड एंड आउटस्टैंडिंग लेग आर रिस्पेक्टिवली ए एंड बी। ठीक है ना, कनेक्टेड लेग का एरिया ए है और आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया क्या है, बी है। ठीक है ना, हम लोग बचपन में यानी स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे तो इसको A1 पढ़ते थे और इसको A2 पढ़ते थे। ठीक है ना, हाँ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ए है और क्या है, ननका ए और ननका बी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्हाट इज द नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंगल। इस एंगल का नेट इफेक्टिव एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो बताओ तो नेट इफेक्टिव एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, तो जरा बताओ कि एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग कितना है। एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, कनेक्टेड लेग, तो एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग क्या है सर, A1 है, ननका A1। ठीक है ना, तो सर एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग,
आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है ना। तो सर बी है, ठीक है ना। तो सर ए नेट निकालने के लिए, नेट एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या जानते थे सर, तो हम लोग जानते थे कि एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग प्लस के इंटू एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, यही तो जानते थे, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है ना, जिसको हम लोग A1 प्लस के इंटू A2 बोलते थे बउआ, ठीक है ना। ए नेट ऐसे ही तो निकालते थे, ऐसे ही तो हम लोग निकालते थे बाबू, ठीक है ना। हाँ, तो जरा बताओ कि गलती से अगर आप के की वैल्यू निकाल लोगे तो सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना। गलती से अगर आप के की वैल्यू निकाल लेगा, के क्या था सर, तो रिडक्शन फैक्टर था, क्या था, रिडक्शन फैक्टर था। इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। हाँ, तो जरा बताओ के की वैल्यू कैसे निकलता था, जब सिंगल एंगल रहता था तो हम लोग निकालते थे 3A1 बट्टा 3A1 प्लस A2, ठीक है ना। कब, जब सिंगल एंगल कनेक्टेड रहता था तब। लेकिन वही जब डबल एंगल कनेक्टेड रहता था तो हम लोग क्या करते थे, के की वैल्यू निकालने के लिए 5A1 बट्टा 5A1 प्लस A2 करते थे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे सिंगल एंगल कह रहा है, इसीलिए आपको ये वाला वैल्यू रखाएगा। जरा बताओ कि एरिया A1 क्या था, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, कनेक्टेड लेग का एरिया कितना है, तो सर नन का ये है, ठीक है ना, बट्टा 3 नन का ये, और आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया नन का बी, ठीक है ना। हाँ, कुछ नहीं करना है, ये जो के की वैल्यू निकाल के लाएं आप यहाँ पे क्या करो, पुट करके सोल्व कर दो, नेट एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो जरा बताओ ए नेट बराबर क्या होगा, A1 कितना है, तो नन का ए होगा सर, के की वैल्यू कितना है, तो 3 इंटू नन का ए बट्टा 3 नन का ए प्लस बी इंटू बी, ठीक है ना। हाँ, ऐसा, ये तो बी ऊपर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब जरा बताओ इसको थोड़ा और सॉल्यूशन करो ऑप्शन के अनुसार से, ठीक है ना। तो ए बट्टा, देखो एक काम करो कि ऊपर भी 3A से डिवाइड दे दो और नीचे भी 3A से डिवाइड दे दो, ठीक है ना। तो इसमें क्या करो, ऊपर भी यहाँ पे भी 3A से डिवाइड दे दो और यहाँ भी 3A से डिवाइड दे दो, ठीक है ना, पूरा में। हाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जब 3A से डिवाइड दोगे, इसको पहले बड़ा लिख देते हैं और डिवाइड दे देते हैं, ठीक है ना। हाँ, एकदम अकबकाना नहीं है। ए नेट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा प्लस के की वैल्यू कितना है, तो 3A बट्टा 3A बट प्लस बी, ठीक है ना, इंटू बी, A2 कितना है, बी, ठीक। हाँ, अब क्या करना है कि यहाँ पे भी, इस वाले में भी आपको 3A से डिवाइड दे दीजिए, ये मेन बटा हो जाएगा, और इसमें भी 3A से डिवाइड दे दीजिए। डिवाइड देने से आपको क्या मिल जाएगा सर, A मिल जाएगा प्लस में, ये 3A से 3A शहीद हो जाएगा, यानी सिर्फ ऊपर में B बच जाएगा, और नीचे 3A से 3A शहीद हो जाएगा, यानी A बच जाएगा, और ये हो जाएगा B बट्टा 3A बच जाएगा, ठीक है ना। दिखाई पड़ रहा है ना, B बट्टा 3A, ठीक है। इसको अगर और सॉल्यूशन करोगे ए नेट बराबर, तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी बट्टा 1 प्लस, देखिए तो 1 बट्टा 3 को लिख सकते हैं 0.33 बट्टा बी बट्टा ए, ठीक है ना। यानी आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब मिलाइए, ये वाला जो रिजल्ट आया वो कौन ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है सर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन डिपेंडेबल हो गया, आपने बना के लाया 0.33 लेकिन है 0.35, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको सेलेक्ट करना, लाचारी ना हो गया यहाँ पे। हाँ, तो यानी ये वाला तो होगा नहीं चूंकि माइनस में है, ठीक है। तो रही बात ये वाला, ठीक है ना, यानी ये वाला चांस बन रहा है, आगे तो ये सब तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है, यानी आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। हाँ, तो ये ऑप्शन डिपेंडेबल हो गया, सॉल्यूशन करके आया कुछ, आंसर सही हो रहा है कुछ, ठीक है ना। तो हाँ, इसके अनुसार नियर अबाउट की वैल्यू लगा दोगे, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ये टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल प्लेस बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, द वैल्यू ऑफ के, यानी रिडक्शन फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वो गसेट प्लेट है और
पेयर ऑफ एंगल सेक्शन है। पेयर मतलब जानबे करते हैं आप लोग क्या होता है सर? पेयर मतलब जोड़ा होता है, कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स होता है, और क्या आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे इस तरह से प्लेस बैक टू बैक किया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि एक ही साइड, सेम साइड में कनेक्ट किया गया है। तो जरा बताओ कि इसके लिए के की वैल्यू कैसे निकालते थे सर? दो एंगल है ना सर, तो के बराबर 5a1 बट्टा 5a1 प्लस a2। a1 a2 क्या है? तो एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग a1, और a2 क्या है? एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, यानी बिना कनेक्टेड वाला, ठीक है। यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है ना। हाँ, आपके ऑप्शन पढ़ने की आगे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन आगे कब पढ़ते? जब ऑल ऑफ द अबव रहता तब, या बोथ रहता तब, या नन ऑफ द अबव रहता तब, ठीक। हाँ, तो ये सारे चीज के बारे में आपको एनालिसिस कंप्लीट हुआ होगा। इसके बाद जस्ट जाएगा थ्योरी का सेट टेंशन मेंबर का, ठीक है। आज क्लास इतना ही, छाप लीजिए।